उर्स के जो मुबारक मौके पर हैं, कितनावा उर्स है हज़रत का और क्या करामात हैं, सूफ़ी के जो आस्थाने से जो है बुज़ुर्गों का क्या पैगाम रहा है, ये सारा कुछ तफसील से बताइए। सरकार का 39वां उर्स शुरू है ये, और ये कादरी सिलसिले से हैं और माशाल्लाह बड़ी शान और शौकत से बनाया जाता है। पहले हमारे भाई बनाते थे, अब हम बनाते हैं। और सरकार जो है बड़े पीर साहब के सिलसिले से, और सरकार से मुरीद जो थे श्रीमती इंदिरा गांधी भी मुरीद थी, और मियाँ ने उनको सीट पे बिठाया, और ज्ञानी जैल सिंह को भी तरवार सूबीते राष्ट्रपति मियाँ ने बनाया। करामाती की तो ये बातें, जहाँ बारिश होती थी हजरत से कहता था बारिश हो रही है, सरकार को उरस आने वाला आपके पीरो मुर्शिद का, आप फरमा दिया करते थे, मैंने नाम लेके कह दो अल्लाह मियाँ के, अल्लाह मियाँ से आसमान की तरफ से मुँह चेहरा करके कि अब्बा कह रहे बारिश बंद कर दो, हमसे कहलवाते थे। तो हम कह दिया करते थे कि हमारे वालिद साहब कह रहे हैं अल्लाह मियाँ बारिश बंद कर दो, तो बारिश रुक जाती थी। सरकार की ये करामत है। और इसी तरह हमारे एक पीर भाई थे सूफी अनमार में मथुरा वाले, अचानक इनका विशाल हो गया, तो इनके घर से फ़ोन आया। इस ज़माने में नबातुल्ला फ़ोन होते थे। हज़रत जब गाज़ियाबाद में इनका घर था, हज़रत जब गाज़ियाबाद के देखा सब लोग रोने धोने में लगे हुए, अनमार मियाँ का इंतकाल हो चुका था। तो मियाँ जब तशरीफ़ ले गए कि क्या हो गया, उनके घर वाले बोले क्या मियाँ हजूर इनका तो इंतकाल हो गया, छोटे छोटे बच्चे कौन देखेगा। कल गया कि अच्छा, आपने अनमार मियाँ को आवाज़ दी 2 बार तो वो उठे नहीं, पास में बैठे, फिर कहा लाओ ज़रा सा पानी लाओ, पानी पे दम करके आपने पिलवाई। एक मुरीद से कहा कि मुंह में डाल पानी, मुंह में गए नहीं। कहेंगे अच्छा लाओ मैं देता हूँ, तो चम्मच से मियाँ ने पानी डाला, जब भी नहीं गाया तो मियाँ ने फरमाया अरे अनवार उठता क्यों नहीं। जो 2 बार आवाज़ दी, तीसरा से अनवार मियाँ उठ के बैठ गए, सब लोग हैरत में पड़ गए। अभी तो सरकार की करामतें हैं ये। चलती हुई बारिशें रुकवा दी, 2 बार इसी तरह 2 बंदे गुजर गए थे, उनको ज़िंदा करवा दिया। ये करामत है मियाँ की। बाकी हमारे भाई ऑफिस में ये बताएंगे। मेरा नाम सूफ़ी अब्दुल हफीज़ सादकी, मैं जेवर शरीफ का रहने वाला हूँ, और मैं मियाँ से मुरीद हुआ था। ना मुझे ये पीरी मुरीदी का मामला मालूम था कि पीरी मुरीदी क्या होती है। मैं जेवर शरीफ की दरगाह में वहाँ खिदमतगारी करता था। वहाँ से जो है फिर मुझे हुक्म हुआ कि अपने पीर तलाश करो, और पीर साहब को तलाश करने के लिए मैं दिल्ली आया, और दिल्ली आकर के ने मैं शादरे की लाल बत्ती पे खड़ा हुआ था। मगर मैं ये नहीं समझ पाया था कि पीर साहब कौन है। उन्होंने मुझे लाल कुएं से अपने मुरीद को भेजा कि वहाँ एक हमारा बच्चा खड़ा हुआ है और मुरीद होने के लिए आए, उनको लेकर के आइए। ना मैंने दिल्ली देखी थी, मैं पहली बार वैसे आया था, बचपन का मामला था। तो इसलिए जो है मियाँ हुजूर ने मुरीद को भेजा, और वो वहाँ गए, मुझे लेकर के आए। मैंने वो चेहरा और वो ही नक्शा मैंने आपको देखा, तो आपके कमरे में बैठे तो आपने मुझे अपनी दुआओं से नवाजा, और दुआओं से नमाज करके निया आज ये सिलसिले में दाखिल किया। और जब सिलसिले में दाखिल हो गए तो उन्होंने हमें हुक्म दिया कि आप जो है दीन का काम करते रहिए, खिदमत खल्क करना। तो इसीलिए जो है आज भी हम खिदमत में जारी हैं, और हमारे साहिब सज्जादा हैं जो आज यहाँ इस मुकाम पे हैं। यहाँ उर्स है, यहाँ सभी धर्म के लोग आते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म के लोग आते हैं, अपनी मुरादें मांगते हैं, यहाँ आकर के मन्नतें मांगते हैं, फूल पेश करते हैं, चादरें पेश करते हैं। और जो है ये हमारे साहिब सज्जादे के साहबजादे हैं जो आप जो हैं यहाँ खिदमत में रहते हैं। क्या दर्स देती है जो अहले तसव्वुफ है, पीरी फकीरी है, औलिया भाई करामत, ये तो क्या दर्स मोहब्बत का पैगाम, कितनी और ज़रूरत है मौजूदा वक्त में इस तरीके की पैगाम? भाई असल में आज जो है मोहब्बत की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, और ख़िदमत की ज़रूरत है, और इबादत की ज़रूरत है। ये 3 चीज़ तो ज़रूरी हैं, और वो यहाँ जारी है। बुजुर्गान दीन ने जो हुक्म दिया वो आज भी जारी है। मोहब्बत का पैगाम यहाँ से चलता है। सब लोग यहाँ मोहब्बत से आते हैं, इखलाक से आते हैं, और अपने अपनी यहाँ फरियादें सुनाते हैं। कोई ख़ास पैगाम आज के आ- हवाले से? नहीं, खास आज जो है यहाँ उर्स मुबारक है, और यहाँ महफिल समा होगी, चादर पेश होगी। तो और यहाँ जो है अपने अपने लोग जो हैं चादरें पेश करेंगे। आज सरकारी चादर है, यहाँ चादर पेश होगी।
क्या अहमियत है चादर की, जो चादर पोशी हो? चादर का जो मसला ये है कि हमारे बुजुर्गों ने दीन से पहले से शुरू से चला हुआ आ रहा है, अब से नहीं, ये फातिमा जहरा के सबसे ही जब से ही जारी है। ये चादर का जो है मसला, ये आस्तान औलिया अल्लाह से मोहब्बत है कि हम मोहब्बत से चादर पेश करते हैं और यहाँ नज़र पेश करते हैं। चलिए, और कुछ? सबसे पहले तो मैं तमाम सुनने वालों को आदाब अर्ज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सूफ़ी मोहम्मद नौशाद अहमदी है और निस्बत के जो रिश्ते के ताल्लुक़ से मैं अलहाज सूफ़ी यासीन शाह सादिक देलवी हुजूर का पोता लगता हूँ। मैं आपके एक चहीते खलीफा हज़रत हाफिज़ मोहम्मद मियाँ से मुरीद और मुझे खिलाफत इजाज़त है और अब मेरी बड़ी खुश नसीबी है कि मैं यहाँ सरकार के आज 39वें सालाना उर्स के अंदर यहाँ शामिल होने के लिए मौजूद हूँ। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है और इस महफ़िल को सरकार सूफ़ी मुबारक अहमद हुजूर ने इतनी शानदार तरीके से सजाया है और तमाम मुरीदीन को जो तमाम हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में रहते हैं, और ये जो शाखें हैं इस सिलसिले की मैं आपको बताऊं कि वो ख़ाली हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर तमाम मुल्कों के अंदर मौजूद हैं और तमाम मुरीदीन, तमाम निस्बत रखने वाले, मोहब्बत रखने वाले फ़ोन पर आना जाना वैसे ताल्लुक़ रखते हैं और फैज़ हासिल करते हैं और उन्हीं में से एक मैं हूँ। आप कादरी सिलसिले से? जी यकीनन सिलसिला कादरी से निस्बत रखते हैं हम लोग और जो हमारा जो सिलसिला है वो सिलसिला हसनी कहलाता है। ख्वाजा हसन शाह साहब सरकार, रामपुर भैसोली शरीफ। और क्या पैगाम देना चाहेंगे आप भी? किस तरीके से नौजवान जो गुमराही के रास्तों पर चल रहे हैं, कैसे सूफियों के हवाले से एक पैगाम जो है, जो दर्स है देखिए, इस्लाह के लिए? मैंने आज मेरी 51-52 साल की उम्र हो गई है। मैंने भी बहुत कुछ देखा है तमाम मुख्तलिफ़ NGO से और तमाम दुनिया की जितने भी सिस्टम हैं उससे मैं जुड़ा रहा, आज भी जुड़ा हूँ। लेकिन उसमें और यहाँ में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है और सबसे बड़ा जो फ़र्क उसके अंदर ये है वो ये है कि यहाँ पर कोई किसी किस्म का दिखावा नहीं। जिसको भी अपनाया जाता है पूरे दिल से अपनाया जाता है, मन से अपनाया जाता है और उसकी दुख परेशानियों को अपने ऊपर ले करके किस तरीके से उसको खुशहाल कर देते हैं, उसकी दुख परेशानियाँ गायब हो जाती हैं, उसको ख़ुद को महसूस नहीं होता है और उनमें से एक मैं भी हूँ। और जिस तरीके से माहौल चल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि खानकाही निज़ाम के अलावा कोई ऐसा निज़ाम है पूरी दुनिया के अंदर। आप देख लीजिए कि खानकाही निज़ाम एक ऐसा निज़ाम है कि जिसके अंदर आदमी बेधड़क आता है, जाति धर्म भेदभाव को छोड़ करके। आप किसी भी सिलसिले में चले जाइए, वहाँ पर कभी भी किसी आने वाले से ये नहीं पूछा जाता है कि भाई आप कौन हो, उससे ये पूछा जाता है कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या दुख है, क्या परेशानी है। और आने वाला भी, यहाँ हम सब लोग मौजूद हैं, हमारे चचा हुजूर विष्णु जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, अज़हर मियाँ हुजूर बैठे हुए हैं, ये और तमाम लोग बैठे हुए हैं, हमारी वहाँ बहनें भी बैठी हुई हैं जो बहुत सरकार से कम नहीं तो 50 सालों से ज़्यादा मुरीद और फैमिलियाँ भी यहाँ बैठी हुई हैं। तो एक ये खानकाही निज़ाम ही एक ऐसा निज़ाम है कि यहाँ पर आने वाला भी ऐसे आता है जैसे अपने घर में आ रहा है, इतने हक़ से आता है कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। और ये बड़ी हम लोगों की खुशकिस्मती की बात है कि इन महफ़िलों को यूँ ही सरकार सजाए रखें, आपकी उम्र में बरकत हो, सेहत सलामती रखे, यही अल्लाह से दुआ है। मेरा नाम सूफ़ी विष्णु पंडित, और मैं अपने पिताजी की, दादा की, नाना की, ससुराल की 4 गद्दियों का वारिस हूँ। 4 गद्दियाँ हैं और अपने पीर व मुर्शिद ख्वाजा अहमद हसन सरकार, आप मेरे चाचा पीर हैं, सादिक में हैं देहलवी साहब, ये मेरे चाचा गुरु हैं। मैं सन 80-82 से जुड़ा हुआ हूँ। अब मुझे को मतलब कोई फ़र्क नहीं समझा अपनी औलाद, मतलब मेरे पीर व मुर्शिद ने अपनी औलाद डिक्लेयर करी कि मेरी औलाद है, और वही प्यार हमें चाचा सादिक मियाँ देहलवी से मिला, क्योंकि हमने अपने पीर में चाचा मियाँ में कोई अंतर नहीं करा, ना कर रहे ना आज तक करा, क्यों हम किसी और नहीं जाते। लेकिन चाचा सादिक मियाँ से जब हयात है तब भी आज भी 39 साल हो गए, कोई उर्स नहीं छोड़ा जो इनके खिदमत में शामिल नहीं हुआ हूँ। हमारे मुरीदान भी हैं, जो भी हैं, उनका सिलसिला हमारे भैसोड़ी शरीफ से है, ख्वाजा हसन सरकार से,
चाचा मियाँ हमारे ख्वाजा हसन सरकार के खलीफा हैं। हमारे पीर व मुर्शिद ख्वाजा अहमद हसन भी ख्वाजा हसन से के खलीफा हैं, जो मदीना शरीफ में उन्होंने पर्दा किया, मदीनी हैं वो। और हम भैंसोड़ी शरीफ से हैं सारे। अब आप भाई जो सज्जादे हैं वो हमारे भाई हैंगे, मुबारक भाई साहब। बाकी मौजूदा वक्त में जिस तरीके से एक मोहब्बत की वाली बात है ना। हाँ हाँ, मैं आपकी अब ये देखो ना, मैं एक पंडित हूँ। जी मेरे यहाँ पर अंडे वगैरह किसी का हाथ नहीं लगता। मेरे हमारे यहाँ गोश्त भी नहीं पकता। जब से मैं जुड़ा हूँ यहाँ गोश्त भी नहीं आता ना पकता। कि भाई मोहम्मद है, मैंने साफ कह देता, भाई मेरा एक भाई है जो नहीं हाथ लगाता ना खाता। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। आज तक इस दरगाह पे गोश्त नहीं पका। उससे जो शाकाहारी लंगर चलेगा। एक मैं पंडित हूँ, मेरे साथ के जो थे सारे वो कहते हैं भाई हमारे साथ जो जुड़ रहा है वो मोहब्बत से जुड़ा है। हमारे पीर व मुर्शिद ने भैंसोड़ी शरीफ में हमसे कहा था, किसी बात पे हो गया था कि बेटा मैं अल्लाह कहता हूँ, तू राम कहता, एक ही है। हमने उस दिन ही गांठ मार ली कि भैया दुनिया कुछ भी कहे, जो गुरु ने कह दिया वो एक है। जब ईश्वर और अल्लाह एक है तो फिर हमारे झगड़ा क्यों। और यही मुकाम हम पैगाम सबको देते हैं कि भाई हम भी तो बैठे कर रहे हैं। अगर मान लो मैं आपके साथ बैठ के दुरूद पढ़ रहा हूँ, कलम पढ़ रहा हूँ, तो मेरे साथ ये बैठ के रामायण भजन भी करते हैं। हमारे भाई हाफिज़ साहब ने शिव विवाह पढ़ा था हमारे यहाँ पर, जब प्रोग्राम रखा, बहुत आज तक तारीफ़ करते हैं वहाँ पर सब हिंदू लोग कि भाई वो सूफ़ी जी ने बहुत अच्छा पढ़ा। तो हमारे यहाँ पर ऐसा मज़हब परस्ती नहीं है। और जो मज़हब परस्ती करते हैं ना वो खुदगर्ज होते हैं, वो इंसानियत से परे होते हैं। उनको इंसानियत से प्यार नहीं होता, उनके अपनी दौलत से, अपने रुतबे से, अपनी इस चीज़ से मोहब्बत है। अगर वो इस चीज़ को छोड़ के मोहब्बत बाँटें तो ना हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, और आप आपे में आ जाए तो सबसे बड़ा मैं बुरा, अपन इंसान ही बुरा है फिर वो। सूफिया किराम का तो पैगाम पैगाम ना एक ईश्वरवाद है भाई। कुरान में भी यही कहा है कि भाई मैं एक हूँ, और हमारी गीता में भी ये कहा कि मैं हूँ। फ़र्क तो कहीं नहीं है इसी में, लेकिन ये क्या समझने की फ़र्क है। जो उसको कैसे भी तोड़ मरोड़, राजनीति वाले अपनी तोड़ मरोड़ेंगे, दूसरे वाले अपनी तोड़ मरोड़, निचोड़ निकालोगे वही आएगा कि सब एक है। क्या कुछ पैगाम देना चाहेंगे आज हम तो ये पैगाम देना चाहेंगे कि सब मोहब्बत से रहो, देश में हमारे अमन शांति रहे, भाईचारा रहे, ना इत्तेफाकियत जो है अरे बैठ के दूर करो। काय को झगड़े करते हो, तलवार निकालने से मोहब्बत थोड़ी बढ़ती है, गले मिलने से मोहब्बत बढ़ती है। सरकार, मेरा नाम गयास सादिकी। आप क़िबला हाजी सादिक दहलीवी साहब का ग़ुलाम हूँ। बचपने से आपके ग़ुलामी हमने, मेरे बड़े भाई साहब ने उम्र कराया था मुझे। और मेरा तो ये है कि मैं बड़ा खुश नसीब है जो मेरे सरकार की छत्र छाया में है। और अभी हमारे विष्णु भाई बोल रहे थे, ये हमारे चचा अहमद और सादिक मियाँ एक जान। जो मियाँ ने कह दिया वो मियाँ ने मान लिया। अहमद मियाँ ने ये कह दिया कि भाई सादिक भाई ऐसी बात यूँ है, अच्छा तो। और मियाँ ने कह दिया अहमद मियाँ ये बात यूँ है मियाँ, वही बात। मेरे आज भैंसोड़ी शरीफ में जाके देखिए, ये जेसीबी बेहतरीन हमारे दादा हुजूर की दरगाह बनाई। दोनों भाइयों ने इतनी मेहनत की उस दरगाह के पीछे। मैं पेटियाँ भर भर के लाते थे हमारे चचा अहमद, चलो सादिक भाई ये बनवाना है, मियाँ का ये बनवाना है, ये बनवाना है। अभी जब मैं भैंसोड़ी शरीफ गया, बहुत सारों के हुजरे बने हुए बहुत, तो मैंने कहा यार हमारे मियाँ तो यहाँ आते रहते थे और बहुत कुछ सरकार की खिदमत करिए, तो यार हमारे मियाँ का कोई झोपड़ा नहीं है। मैं कहने उन्होंने नहीं बनवाया। और हमारे मियाँ कहते भी थे, चचा खुशहाल मियाँ से कह दिया था, देखो पीर भाई वो करोड़पति आदमी थे। चचा खुशहाल मियाँ उनसे कह दिया, भाई तुमने मियाँ से मांगी है अमीरी और मैंने मियाँ से मांगी है फ़कीरी। आप फरमाते हैं फ़कीरी में भी मुझको मांगने से शर्म आती है, सवाली हो के मुझसे हाथ फैलाया नहीं जाता। कभी भी हमारे मुर्शद ने 2 रुपए का सवाल नहीं करा। अगर हम कुछ तबरुकात लेके भी चले गए तो डांटते थे, क्या ज़रूरत है, यहाँ किसी चीज़ की कमी है, मैं यहाँ सब कुछ है बेटा, पर तुम आ जाते हो, ये बहुत कुछ है। और भाई कहा, अपने ग़ुलाम को अपने पास बिठाया। आज चिराग लेके भी ढूंढोगे तो ऐसे बुजुर्गान दिन नहीं मिलेंगे।
वो प्यार वाले अपने हलक का निवाला आपको खिला दें। आप अगर खाना खाते में आ गए और मियाँ की नज़र पड़ी, अरे आजा 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 यहाँ बैठ, यूँ घुटना कर लिया और उसको पास बिठा के और निवाले बना के खिला रहा है। आज का कोई पीर फकीर नहीं बना के खिलाएगा। अव्वल तो हमारे मियाँ तो फरमाते थे कि मियाँ बेटा गुरु गोविंद दोनों खड़े, मैं काके लागू पाऊँ, बलहारी में अपने गुरु के जो गोविंदियों मिलाए। ये मेरे पीरो मुर्शिद सूफी हाजी सादिक बहुत बेहतरीन कलाम लिखते हैं, इनका बहुत कलाम है और जनाब रेडियो ऑल इंडिया रेडियो से अपलोड हैं और काफ़ी माशाल्लाह शागिर्द उस ज़माने में हमारे पीरो मुर्शिद के पीर भाई थे ऑल इंडिया रेडियो में। कोई सरोद बजा रहा है तो कोई सितार बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, कोई गा रहा है। ऐसी मेरे सरकार ने अपनी मोहब्बत आज तक दीवाना बना रखा है। चैन नहीं था किसी का, चल मियाँ के यहाँ पल लग जाए तो उड़ के चला जाऊँ, मियाँ का उरस है आज। तो जिस लाख भी हैं आपके खिदमत में आ गए और इन्होंने अपने कदमों में बिठा रखा है। मेरे पीरो मुर्शिद की निस्बत सलामत रहे मियाँ, ये बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है जिसे आँख वाले पीरो मुर्शिद मिल जाए। ये मेरा तो मौजूदा वक्त में जिस तरीके से एक नफ्सा नफसी का आलम कह लीजिए इसको, हर तरफ एक नफ़रत है, क्या एक पैगाम देना चाहेंगे आज इस आस्ताने के हवाले से यहाँ से कि कैसे लोग आपस में भाईचारे से मोहब्बत से रहें? भाईचारे में बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। देखो ये उनका प्यार और उनका सबक कि हमारे विष्णु भाई बहुत बड़ी गद्दी के मालिक हैं ये। और छात्र में जाके देखिए, आप किसी से भी पूछ लो, बच्चा बच्चा बता देगा विष्णु भाई क्या जाएंगे आप, आइए आइए। कैसा प्यार दिया होगा इनके पीरो मुर्शिद ने कि विष्णु भाई बच्चा बच्चा मोहब्बत करता है मेरे चाचा अहमद मियाँ से और मेरे सादिक मियाँ से। चाचा अहमद मियाँ का उरस क्या करते, वो तो सादिक मियाँ का उरस करते ही है। मियाँ का नाम जिस महफिल में ना आए वो महफिल ही नहीं। तो भाई ये प्यार मोहब्बत हमें बढ़ाना है और आगे मालिक सब में प्यार मोहब्बत रखे। और ये जो हवा चल रही है मियाँ, आंधियाँ मगरूर दरख्तों को पलट जाएंगी, कहते हैं वो। हाँ वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी, जिसमें झुकावट और प्यार मोहब्बत और सच्चाई होगी और पैसे का लोभ नहीं होगा, उसकी दुकान चलती रहेगी ता क़यामत तक। मैं मीना वत्स बोल रही हूँ और अपने सादिक हजूर जो हैं उनसे हम मुरीद हुए थे और मेरी उम्र रही होगी 21-22 साल की। तो मेरे जो फादर थे वो हमारे गुरुजी के बहुत अच्छे मित्र थे, तो उन्होंने किताब लिखी थी आज की आवाज़। तो उसमें मेरे जो पिताजी थे उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया था अनुवाद करने में। जैसे वो अंग्रेज़ी के ज़्यादा अच्छे जानकार थे और हेल्थ मिनिस्ट्री में जॉब करते थे। मैं भी उनके साथ जॉब करती थी उन दिनों। तो मैं और मेरे पापा गुरुजी के घर जाते थे जहाँ उनका घर था। तो हमें बहुत ही चाहते थे वो, मेरे फादर को तो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्यार करते थे, हर वक्त करदम साहब। और उनके साथ तो वो हर जगह गए हैं, हर दरगाह पे जाते थे। और हमारे जो फादर थे वो भी उनसे बहुत लगाव करते थे। तो उन दिनों उनके पास स्कूटर होता था, बहुत पुरानी बात है, मेरे ख्याल से 79-80 की बात है। तो उनके साथ वो हर जगह जाते थे। और जैसा कि हम हिंदू धर्म से हैं तो हम गुरुजी बोलते हैं, तो उन दिनों हम उनको मियाँ बोलते थे क्योंकि तब हम एंटर करे थे मतलब उस समाज इस धर्म में, तो इतना ही पता था कि मियाँ बोलते हैं। तो उन दिनों हम फिर बाद में उन्होंने सब हमारे परिवार को मुरीद करा। तो मेरे फादर तो गुज़र चुके हैं करदम साहब, और हम उनकी बेटियां हैं, हम 3 बेटियां हैं, 1 भाई।
भाभी सब मुरीद थे। हमारे घर हमारे गुरुजी का आना जाना भी था, और जो भी उनका कभी सिलसिला होता था, मतलब जैसे वो सबको बुला के खाना वाना करते थे, काफ़ी बड़ी उस पे तादाद पे, तो सब हम लोग जाते थे वहाँ पे। आज जैसे हम देख रहे हैं कि मतलब बांटने की कोशिशें की जा रही हैं, ये जो आपसी भाईचारा है। अब जैसे आपने बताया, आज अगर बात करी जाए तो कहते हैं जी धर्म परिवर्तन करा दिया किसी चीज़ का, इस तरीके नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो धर्म वो हमारे गुरुजी ने यही समझाया कि अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो अपने भगवान को उतना ही निष्ठा से और जितना आप अपने धर्म में झुकते हैं वैसे ही रहो, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो उन्होंने हमें कुछ अपना तरीका बताया था कि मुझे कैसे याद कर सकते हैं, तो ऐसे हम उनको हमेशा याद रखते हैं। कोई भेदभाव नहीं, कोई का उर्स है, क्या जी। संदेश देना चाहेंगे आप, जो उन्होंने सिखाया हो, जो आप बताना चाहें दर्शकों को, जिससे भी प्यार और उर्स में तो हम अपने गुरुजी के हर साल आते हैं 3 दिन, और हमारे जो पीर भाई हैं वो हमें निमंत्रण भेज देते हैं कि भाई तब उर्स है तो हम लोग आते हैं। तो यही, हम तो इतना भाईचारा है, कभी हमारे दिल में आता ही नहीं कि भाई हम हिंदू धर्म में या भाई वो भाईचारा बना रहे। इतना प्रेम प्यार है कि हम समय समय पे हमेशा आते रहते हैं, और आपस में उतना ही इज़्ज़त और सम्मान देते हैं हम। कुछ कहना चाहें? हाँ जी, शुक्रिया। मैं मंजू पीतमपुरा में रहती हूँ, मैं दिल्ली में, और मियाँ से कम हमारा सादिक भाई से जो ताल्लुकात हैं 30 साल तो हो गए, 30 साल 35 साल हो गए। और सादिक भाई का जो सभी के साथ कोई भी आ जाए, बड़ा छोटा, कोई भेदभाव नहीं था, सभी से प्रेम से आदर से उनका सत्कार करना, खाना खिलाने में इतना होते, कोई भी आता था सबसे पहले बैठो खाओ, किसी को भी मतलब कोई भी है, वो उनका जो भाव था, जो उनके अंदर सबके लिए जो प्रेम था, उसी के कारण से हजारों लोग उनके साथ जुड़े हुए। उर्स मुबारक पे इतने लोग आते हैं कि जगह नहीं होती है खड़े होने के लिए भी, इतना मियाँ का रुतबा है उसका। आज ये है कि सभी उनको जितना भी श्रद्धा से, मन से, प्यार से, पैसे से, उनके उर्स में जो भी मदद कर सकते हैं, और जो भी आपने आपसे आपस में जितने भी जो लोग हैं सब ताल्लुक़ बनाते हैं। इसी मियाँ के उर्स में आने से पर ही सभी की आपस में मुलाकात होती है। हम लोग भी सारे जो भी है हमारे सारे जानकार हैं, कोई हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं है। ये जो आज के समाज में, जो आज की राजनीति में जो भेदभाव का जो दौर चला रहे हैं वो गलत है, जो कि उचित नहीं लगता है। हम सब भाई भाई हैं, सब एक ही देश, सभी एक देश में रहते हैं, हम सब एक साथ रहते हैं। किस बात का हिंदू मुस्लिम, आपस में भाईचारा प्रेम भाव रहना चाहिए, जो हमारे मियाँ ने बहुत अच्छे से हमको कूट के समझाया कि ये जो जाति है हिंदू मुस्लिम, ये कुछ नहीं है। हम सब प्रेम से एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे के यहाँ जाएं आएँ, दूसरे से संवाद अच्छे से करें, यही सबसे ज़रूरी चीज़ है। और मियाँ का सबसे ज़्यादा, सादिक भाई का सबसे इतना प्रेम भाव था, हर एक को ये लगता था कि ये मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। आपसे मिलेंगे तो आपको लगेगा आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं, कोई तीसरा मिलेगा तो उसे लगेगा कि मेरे से ज़्यादा प्यार करते हैं। उनका इतना प्रेम था कि वो किसी के साथ भी नहीं कोई वो नहीं करते थे, सब एक समान थे, सबको दिल से, तहे दिल से प्यार करते थे। वो उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी थी, जिसके कारण हजारों लाखों लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। आज भी हमारे मियाँ का उर्स आगरा में और बहुत सारी जगहों में मनाया जाता है, उनको पूरा इज़्ज़त वो दिया जाता है। वो सब उनके जो व्यवहार
उनका जो लोगों के साथ सलीका था उसका ही वो है कि आज भी सब लोग एक साथ जुड़े हुए हैं और उनके उर्स में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते होंगे। हम भी इसी उर्स, आज हमारे सादी भाई का उर्स है, उसके इसलिए पहला दिन है तो हम उसी उर्स मुबारक में आए हुए हैं। धन्यवाद।